क्योंकि हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो केवल एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो छोटी सी बात पर झगड़ा होता है। एक घर में हम रुके हुए थे, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा रात्रि के 11 बज गए, प्रसाद का थार हमारे सामने नहीं आया, तो हमने अपने शिष्य से कहा बेटा आज तो जबरदस्ती की एकादशी हो रही है, नीचे देखो बात क्या है, हो सकता हो शायद विलंब हो रहा हो। नीचे जाके देखा तो बोले पति पत्नी क्या कर रहे थे, बोले झगड़ रहे थे। हमारे पास ऊपर आया, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब पति पत्नी झगड़ रहे हो तो आराम से लेट जाना चाहिए। बोले स्वामी जी भूखे हैं, हमने कहा भूखे जाए भाड़ में लेकिन लेट जाओ। और जैसे ही हम लेटे पति पत्नी ऊपर तक झगड़ते झगड़ते आ गए। जिस कमरे में हम रुके थे दरवाजा बजाया, हमने कहा क्यों भाई क्यों झगड़ रहे हो? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बाबाओं को बवाल समझते हैं, कहां से कहां बवाल आ गया, अब बना के और खिलाना पड़ेगा, तो आपस में झगड़ रहे। कुछ लोग नाटक करते हैं। तो हमने कहा क्यों झगड़ रहे थे? अरे बोले पत्नी कहने लगी, बोले स्वामी जी ये पति आपका शिष्य है, बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों रे, क्यों झूठ बोलते हो? दीक्षा लेने के बाद कहीं झूठ बोला जाता है? हम आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा पत्नी से तुम झूठ बोलती हो? पत्नी बोली हम काहे को बोल रहे, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमने कहा तुम क्यों झूठ बोलते हो? जाओ आज के बाद ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना। हमने दोनों को समझा दिया। पत्नी बोली ऐसे नहीं मानेंगे हम। हमने कहा तो कैसे मानोगी? अरे भाई पति पत्नी को समझाने का काम होता है, संत ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, संत किसी के घर जावे, पति पत्नी में झगड़ा होवे, कौन विवाद में पड़ेगा? समझाने का काम संत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए याद रखना, हमने दोनों पति पत्नी को समझा दिया। झगड़ा इतना जम के हो गया, पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोले तुम्हारी सौगंध खा जावे तो अभी मान लेंगे। हमने कहा हमारी क्यों खा जावे? समस्या और ज्यादा खड़ी हो रही। हमने कहा हमारी क्यों खावे? अरे तुम्हारी खा जावे, तुम्हारे बच्चों की खा जावे। अरे बोले हमारी क्यों खावे? बोले हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला है। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे घर में रुक जाएं तो और ज्यादा बवाल खड़ा हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, समस्या का समाधान कराना है। हमने कहा बेटा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। हमने कहा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। बेटा बोला, बोले स्वामी जी हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। हमने कहा बेटा आज तुमने सौगंध खाई? पत्नी बोली अभी तो आधी खाई, पूरी खावे। हमने कहा पूरी क्या खवाना चाहती है? पति बोला हम समझ गए। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बेटा तुमने अपने प्राण त्यागने की बात की, इतनी बड़ी सौगंध तुमने खाई। हमने कहा बेटा ऐसी सौगंध नहीं खाना चाहिए। पत्नी से कहा, बोले अब पत्नी भी खावे। पत्नी बोली इन्होंने देर लगाई, हम देर नहीं लगाएंगे, देखो अभी सौगंध खाते हैं। और पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी हम भी आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोले तो हम उसी दिन विधवा हो जाएंगे। अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि बवाल और खड़ा हो गया? क्यों समाधान हुआ या बवाल हो गया? मरना हल हाल में कुने है, मरेगा कौन? इसलिए याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शंकर भगवान ने क्या कहा जानते थे? हमारी पत्नी झूठ नहीं बोलती है। आपको भी एक प्रसंग सुन के याद रखना, पति पत्नी के जीवन में विश्वास होना चाहिए कि हमारा पति आज तक झूठ नहीं बोल सकता, अब पति को भी विश्वास होवे पत्नी झूठ नहीं बोलती। शंकर भगवान को विश्वास था, इसलिए हरि प्रेरित जय अरे झूठे कहावा। ये तो हरि की इच्छा से हुआ। और कह भी क्या रहे हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय
हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पर डिगा होता है, इसलिए विश्वास कभी जाने मत देना।